पंजाब पुलिस सानेह साहिवाल में जाँ बहक खलील के अहल खाना को इस्लामाबाद क्यों लाई? ये मामला मशकूक हो गया है। सदर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के लिए लाहौर से इस्लामाबाद लाकर खलील के अहल खाना को दिन भर सड़कों पर घुमाया गया। ऐवान सदर और तर्जुमान सेनेट ने कोई मुलाकात तय न होने की खबर दे दी। पंजाब पुलिस क्या खुद ये मामला तय करवाना चाहती थी? वजह क्या थी और इस सारे मामले के पीछे कौन था? खलील के भाई जलील का कहना है कि उनका तमाशा न बनाया जाए। पुलिस उनकी फैमिली को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मिलाने इस्लामाबाद लेकर गई, लेकिन मालूम हुआ कि सदर कराची और चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान चले गए हैं। सानेह साहिवाल की मुतासरा फैमिली के साथ अनोखा मजाक। पंजाब पुलिस सानेह साहिवाल में जाँ बहक होने वाले खलील के अहले खाना को सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात का कहकर लाहौर से इस्लामाबाद ले गई। मकतूल खलील के भाई जलील बताते हैं कि सारी रात उनसे बयान लिखवाते रहे, दिन भर सड़कों पर घुमाया गया, उन्हें तमाशा बनाकर रख दिया गया है। सदर साहब ने बुलाया था तो वो कराची क्यों चले गए? सेनेट साहब ने बुलाया है, चेयरमैन सेनेट ने बुलाया है, तो वो किधर हैं? ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। पहले ही हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, ये और दुखी हमें करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ऐवान सदर और तर्जुमान सेनेट ने किसी भी किस्म की मुलाकात तय होने की तरदीद कर दी है। ऐवान सदर का कहना है कि सदर आरिफ अलवी की सानेह साहिवाल के लवाहिकीन से कोई मुलाकात तय ही नहीं थी। मुतासरा खानदान को सदर से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद कौन लाया? पंजाब हुकूमत को तहकीकात की हिदायत कर दी है। तर्जुमान सेनेट का भी कहना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से मुतासरा खानदान को नहीं बुलाया गया, ना ही इस खानदान की जानिब से मुलाकात के लिए कोई पैगाम मिला। पंजाब हुकूमत से मामले से मुतल्लिक वजाहत ली जाएगी। तहम मुतासरा खानदान को कोई तकलीफ हुई तो उनसे माजरत की जाती है। मकतूल फैमिली के वकील शहबाज बुखारी कहते हैं कि मुल्जिमान तो सिक्योरिटी हसार में हैं, लेकिन मुतासरा फैमिली को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। 7 रोज देते हैं JIT रिपोर्ट मुकम्मल करे, वरना अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मुतासरा फैमिली के साथ इस सलूक ने कई सवालात खड़े कर दिए। क्या पंजाब पुलिस आज खुद ये मुलाकात कराना चाहती थी? बगैर मुलाकात तय किए इन्हें इस्लामाबाद में घुमाते रहने की वजह क्या थी? मुतासरा फैमिली से कौन से बयानात पर दस्तखत लिए गए? इस सारे मामले के पीछे कौन था? मामला मजीद मशकूक हो गया। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। जबकि इससे मुतल्लिक पुलिस हुकाम कहते हैं कि दाखिला उमूर के लिए सेनेट की कायमा कमेटी ने ज़ीशान और जलील के खानदान को तलब किया था। ज़ीशान और जलील के खानदान वालों को पुलिस लेकर इस्लामाबाद गई थी। ज़ीशान और जलील के खानदान वाले सेनेट की बिल्डिंग में मौजूद रहे, लेकिन कमेटी ने अंदर नहीं बुलाया। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के बुलाने पर कभी पुलिस किसी को लेकर नहीं गई। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस साहब, पुलिस हुकाम का क्या मौक़िफ़ सामने आया इस मुतालिक? देखिए, इस बारे में हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है, बल्कि आला हुकाम से बात हुई है। उनका कहना है कि हमें सदर और वज़ीर आज़म या चेयरमैन सेनेट के बुलाने पर ना हम कभी गए हैं। उनका प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट डील करता है, जिसको बुलाना वो आप जाए या उसको लेकर जाए, उनका काम है। लेकिन जब भी सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला तलब करती है तो वो पुलिस के जरिए तलब किया जाता है, और या इंटीरियर मिनिस्ट्री तलब करे तो वो पुलिस को कहा जाता है। इसलिए वो हमें जो लेटर आया उसके मुताबिक हम इनको लेकर गए। उसमें लिखा था कि ज़ीशान की माँ, ज़ीशान का भाई और जो खलील का खानदान, इनको अपीयरेंस के लिए कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेट की जो है उसमें ना पेश किया जाए, जिसका इजलास कल हुआ था। पुलिस ने कहा कि हम उसी लेटर के तहत इन्हें लेकर गए थे और सेनेट की बिल्डिंग में मौजूद रहे। लेकिन जब कायमा कमेटी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया तो हम खुद तो अंदर लेके जा नहीं सकते थे। और जहां तक रही सड़क की बात, तो बाहर रोड गए तो सड़क भी जाना था हमने, और ये तो नहीं कि हम सड़क वहाँ इस्लामाबाद में खड़ा कर लेकर गए, बिल्डिंग में गए। लेकिन अगर कायमत वहाँ IG उनके जो कायमा कमेटी के जो कल इजलास हुआ उसमें IG पंजाब भी मौजूद थे और काम भी मौजूद थे, लेकिन बिल्डिंग में मौजूद है, हमने बता दिया था। अगर कायमा कमेटी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया तो उसमें हमारे ले जाने का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन तो हमने उनके हुक्म की तहत ही जाना था और उनके हुक्म की तहत लेकर गए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब तफसीलात के लिए। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि FIA पेशावर ने मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। 4 रुकनी टीम अलपुरी से बशाम रोड की तामीर में मुबैना खुर्द-बुर्द की तहकीकात करेगी। कमेटी में FIA और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदे भी शामिल हैं। FIA ज़राए के मुताबिक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की जानिब से तहकीकात की दरखास्त की गई थी, जिस पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। कमेटी FIA, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी और पेपरा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। कमेटी सवालनामा मुरतब करके अमीर मकाम को तलब करेगी। ज़राए का कहना है कि अमीर मकाम इन कंपनी पर फंड्स लेकर अलपुरी से बशाम तक सड़क ना बनाने का इल्जाम है।
और आपको बताएं कि अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस, नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर की है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस मुताबिक। जी बिल्कुल, देखें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए एक और दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें मरकजी अपील पर फैसले तक तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर उनकी रिहाई मांगी गई है। दरखास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हैं और साथ ही साथ स्पेशल मेडिकल बोर्ड की 17 जनवरी की रिपोर्ट जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी वो जमा कराई गई है, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के स्पेशल मेडिकल बोर्ड की 23 जनवरी की रिपोर्ट भी साथ लगाई गई है, जिसमें नैब एहतसाब अदालत और सुप्रीडेंट जेल कोर्ट लखपत को फरीक बनाते हुए ये इस्तदा की गई है कि जमानत पर रिहा किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अवैस। मुल्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 दहशतगर्दों को सजा सुना दी। चारों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मुजरिमों को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अदालत ने 3 साल कैद, जायदाद जब्ती की सजाएं सुनाई हैं। इससे मुतल्लिक हमें रिपोर्ट करेंगी मैमूना सईद। मुल्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक खालिद महमूद ने कालअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों उस्मान, यासिर, सैयद खान और इरशाद को 3-3 साल कैद बामुशक्कत और जायदाद जब्त करने की सजा सुना दी। चारों मुजरिमों को सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुजरिम उस्मान और यासिर पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मुजरिमों को सीटीडी पुलिस ने 29 सितंबर 2016 को मुल्तान के इलाका डेरा अड्डा रेलवे स्टेशन के करीब से बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया था। मुजरिम उस्मान और यासिर का ताल्लुक लाहौर से, जबकि सैयद खान और इरशाद का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान के इलाका दवाकले से है। चारों मुजरिम मुल्तान में हसास इदारों, अहम शख्सियात और तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। कैमरामैन अजूब कुरैशी के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज, मुल्तान। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ज़ियाबतीज़ के मरीज का हाथ काटने के मामले की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और एक तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी की गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर से। शीबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हंगू के रिहायशी अहमद फराज खान जो शुगर का मरीज था, जिसे खैबर टीचिंग अस्पताल के मेडिकल ए यूनिट में दाखिल किया गया था, जहां मरीज को कैन्यूला गलत तरीके से लगाने से इंफेक्शन फैला और उसका दाएं हाथ काटना पड़ा, जिस पर वजीर से डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हुए मामले की शफाफ इंक्वायरी कराने की हिदायत की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो महकमा सेहत को पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मरीज को इलाज की फराहमी में पेशावराना तरीकाकार नजरअंदाज किया गया था। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में खैबर टीचिंग अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर और अस्पताल डायरेक्टर को उनसे फारिग कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शीबा। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान रिटायर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि रुकन सिंध अब्दुल गफ्फार सुमरो और रुकन बलोचिस्तान शकील बलोच रिटायर हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के अरकान 2.5 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हुए। आईनी तरमीम के बाद पहली बार इलेक्शन कमीशन के अरकान रिटायर हुए हैं। अरकान के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर एक रुकन के लिए 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर में अदम इत्तफाक पर 3-3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे चुके हैं और ज़राए का बताना है कि अरकान की रिटायरमेंट के बाद 45 रोज के अंदर नए मेंबरान का तकर्रुर लाजमी होता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कराची में 22 अगस्त को मीडिया हाउसेज पर हमले और जलाओ घिराव से मुतल्लिक 2 मुकदमात की समाअत हुई। फारूक सत्तार, आमिर खान, कुंवर नवीद, कमर मंसूर, शाहिद पाशा और दीगर अदालत में पेश हुए। गवाह पेश न करने पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी किया और रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर गवाहों को लाजमी पेश किया जाए। आइंदा समाअत पर गवाह ना आए तो तफ्तीशी अफसर और इस्तगासा पर जुर्माना किया जाएगा और जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा कराएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। फारूक सत्तार ने इमारतें गिराने पर मुस्ताफी हो जाने को तरजीह देने के सईद गनी के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो मुंतजिर है कि यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो बाकी इमारतें भी हो सकती हैं। हम सईद गनी की इस बात को वेलकम करते हैं।
اس بات پر کم از کم خراج تحسین دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان سے یہ کام کرایا گیا تو وہ یہ کام نہیں کریں گے اور وہ استعفیٰ دیں گے اور عوام کے ساتھ اور متاثرین کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہی بات خالد مقبول صدیقی کریں گے اور کب یہی بات توڑ پھوڑ کرنے والا میئر کراچی وسیم اختر کرے گا۔ منظور کاکا کی گرفت یا آغا مسعود کے زمانے میں یہ عمارتیں بنی، اگر ان کا حساب نہیں ہوگا تو پھر یہ عمارتیں بھی نہیں ٹوٹیں گی جناب۔ بنی گالا اگر ریگولرائز ہو سکتا ہے تو پھر ساری کراچی کی عمارتیں بھی وہ بھی ریگولرائز ہو سکتی ہیں۔ جبکہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق بیان دیا تھا کہ ان کے لیے رہائشی عمارتوں کو توڑنا ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی وزارت چھوڑ دیں گے، عمارتیں توڑنے کا کام نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اس میں جس قسم کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور جو آبزرویشنز آئی ہیں، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر میں جو رہائشی علاقے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کو توڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پلاٹس پر جو عمارات تعمیر ہوئی ہیں ان کو توڑا جائے اور پھر وہاں جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو حکومت کمپنسیٹ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر مجھے بطور وزیر بلدیات یہ کہا جائے کہ ان رہائشی عمارتوں کو توڑو تو میں اپنا عہدہ چھوڑنے کو ترجیح دوں گا، میں لوگوں کے گھر توڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ افسوسناک خبر ہے آزاد کشمیر کے، جس کے ضلع حویلی میں مسافر وین کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق علاقے ہالند شمالی میں مسافر وین کھائی میں گر گئی۔ یہ حادثہ پھسلن کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن نیلم کالونی میں سلنڈر کی دکان میں دھماکے کے واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو کے مطابق 4:06 پر ٹرک سے سلنڈر اتارے گئے۔ سلنڈر کی دکان کے ساتھ تندور بھی موجود ہے۔ اس ویڈیو میں آگ لگنے کے بعد بھگدڑ کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہریوں نے ابتدا میں خود ہی اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک کی جانب سے فیس بک میسنجر، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے میسیجز ایک کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اس منصوبے کے تحت میسنجر، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے صارفین ایک دوسرے کو براہ راست میسج بھیج سکیں گے، جو ابھی ممکن نہیں۔ یہ منصوبہ رواں سال کے آخر یا 2020 کے آغاز تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حفظہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں۔ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔